नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि दिन रात गृह मंत्री अमित शाह दीदी भतीजे के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वो पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ें और फिर मुझसे। ममता ने कहा, टीएमसी पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ेगी और अधिकतम वोट हासिल कर आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जीतेगी। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय छात्रा बनकर इतिहास बनाने वाली 22 वर्षीय रश्मि सामंत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी पिछली टिप्पणियों को नस्लीय और असंवेदनशील बनाए जाने के बाद रश्मि ने इस्तीफा दिया है। इसमें हॉलोकास्ट पर की गई उनकी टिप्पणी और एक तस्वीर पर चिंग चैंग का कैप्शन शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि पंजाब में नगर निकाय चुनाव के नतीजों को केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से जोड़कर देखना अनुचित होगा। उन्होंने कहा, हम पंजाब में कमजोर थे और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। बकौल तोमर, इस बार हम अकेले लड़ें जिससे हमें नुकसान हुआ। बीएमसी ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुंबई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी इमारत में 5 से अधिक संक्रमितों के मिलने पर इमारत को सील किया जाएगा। होम क्वारंटाइन में रहने वालों के हाथ पर स्टैंप लगेंगे और दिशा निर्देशों का पालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए वेंडिंग हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट में छापेमारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बताया है कि शोपिया सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गुरुवार को शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ स्थल पर तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार को दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल की जनसभा में कुछ महिलाओं ने काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों को शालीनता बनाए रखने की अपील करते हुए शाह ने कहा, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर किया गया है। उन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया है, कोई उन्हें ठेस न पहुंचाए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोई भी स्कूल छात्रों को कोविड-19 महामारी के चलते आई कठिनाइयों के कारण फीस भुगतान न करने पर ऑनलाइन क्लास में शामिल होने से नहीं रोक सकता। पूर्व आदेशों को दोहराते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है, स्कूल 2020 के लिए निर्धारित नियम के आधार पर केवल विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क ले सकते हैं। टाइम मैगजीन ने बुधवार को 100 इमर्जिंग लीडर्स की सूची जारी की, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जगह मिली है। सूची में यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गड्डे, इंस्टाकार्ट के फाउंडर और सीईओ अपूर्व मेहता समेत भारतीय मूल की 5 हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। आईपीएल 2021 की नीलामी में आरसीबी ने केरल के 26 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को 20 लाख में खरीदा। अजहरुद्दीन ने पिछले महीने मुंबई के खिलाफ एक T20 में 37 गेंद में शतक लगाया था। इसके बाद उनके घर पर लगी विकेट लिस्ट ख्वाहिशों की सूची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें आईपीएल में खेलने की उनकी इच्छा शामिल थी। आईपीएल 2021 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 26 करोड़ 25 लाख में खरीदे गए दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मैरिस आईपीएल इतिहास में बिके सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। आरसीबी द्वारा 15 करोड़ में खरीदे गए न्यूजीलैंड के पेसर काइल जेमिसन आज की नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जबकि 9 करोड़ 25 लाख में बिके ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। उन्नाव की घटना पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि अब बिल्कुल यकीन हो चुका है, बेटी बचाओ नारा बीजेपी की तरफ से दी गई चेतावनी थी कि देश और यूपी में बीजेपी सरकार आ रही है, अपनी बेटी बचाओ। उन्होंने कहा, वीआईपी को कुछ होता है तो डॉक्टरों की टीम खड़ी रहती है, लेकिन बेटी को अच्छे इलाज से वंचित रखा गया। अजमेर की ताजा न्यूज देखने के लिए अभी हमारे KTN न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।